तारा की चाल कामयाब हो जाती है। वेद सरू को डिवोर्स तक दे देता है, लेकिन यहाँ से सरू की जिंदगी जो बदलती है ना, यहाँ उसे उसके पिता की सच्चाई की भी जानकारी निकलती है। हालांकि यहाँ से जो प्रोस बढ़ती है वो काफी मजेदार है, क्योंकि जब ये हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन उससे पहले सरू वेद को लेकर के जो यहाँ आई होती है, तो वे जो तारा चाहती है ना उससे वैसा ही करना होता है, क्योंकि वेद अब डिवोर्स पेपर तो साइन करना नहीं चाहता, वो सरू से दूर होना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की जान को बचाने के लिए उसे ये करना पड़ता है, क्योंकि तारा अड़ चुकी होती है कि वेद जब तक डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करेगा ये अपनी सर्जरी नहीं करवाएगी, और इसकी स्थिति इतनी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी होती है कि अब इसकी मौत हो सकती है। वेद को ना चाहते हुए भी पेपर साइन करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सरू पेपर साइन कर देती है। अनिका तो खैर बहुत खुश होती है, तारा भी बहुत खुश होती है। सरू वहाँ से चली जाती है और ये बहुत दुखी भी होती है। सिंदूर को धो देती है, मंगलसूत्र तोड़ देती है, लेकिन इसका सहारा सिर्फ यहाँ एक ही इंसान बनता है और वो होता है चंद्रकांत। चंद्रकांत उसे सहारा देता है, उसे समझाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शक हो चुका होता है सरू की मॉम को, वो उसे कॉल करती हैं। जब कॉल करती है तो चंद्रकांत सरू को इस चीज़ के लिए फोर्स करता है कि वो जो उसके साथ में हुआ है वो सारी सच्चाई बता दे। वो ये बताना चाहता है, ये खुद फोन छीन लेता है, ये खुद उससे बोलता है कि आप सरू के पिता की सच्चाई क्यों नहीं बताती, अगर आप उन्हें सच्चाई बता दें तो शायद हो सकता है कि तारा जी मान जाए, आपकी बेटी की जिंदगी बदल सकती है, आपकी बेटी का घर बच सकता है, शादी नहीं टूटेगी, प्लीज बताइए। लेकिन मारी को लगता है कि यार अब मैं क्या सोच, मतलब सरू की मॉम को लगता है कि वो क्या करे, वो जल्द से जल्द यहाँ आए और सच्चाई बताए या फिर नहीं। ये खुद परेशान हो चुके होते हैं। वैसे तो इन्हें भी नहीं पता होता कि कॉल करने वाला खुद इनका ही हस्बैंड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं और इन्हें लगता है कि शायद अगर अपनी बेटी को बचाना है तो इन्हें एक कदम आगे बढ़ना ही होगा। लेकिन सरू यहाँ पूरी तरीके से इनका हौसला जहाँ एक तरफ तोड़ती है तो वहीं इससे और ज़्यादा ताकत भी देती है, क्योंकि वो ये फैसला कर लेती है कि वो अपनी पढ़ाई, अपनी शक्ति के बलबूते पे वो अपना नाम बनाएगी, वो फिर से अपना साम्राज्य बनाएगी, मतलब नहीं है लेकिन फिर से बनाएगी, और तब ये दिखाएगी कि वो तारा से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, और इस चीज़ के लिए ये शुरुआत करती है। हालांकि इसकी सबसे ज़्यादा मदद चंद्रकांत वैसे करता है, वैसे तो पिता है उसकी, लेकिन फीलिंग्स भी है, बट इसे सच्चाई नहीं पता है कि ये इसकी असली बेटी है। हालांकि यहाँ एक चीज़ और बेहतरीन है, डिवोर्स पेपर साइन करवाने से पहले तारा ने एक वादा लिया होता है वेद से कि भाई हो सकता है कि मैं ठीक हो जाऊं, सर्जरी कराने के बाद में तुम दोनों कहीं फिर से मिल गए तो तुम और सरू, इस चीज़ के लिए जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं वेद की अपनी पसंद की लड़की से शादी करवाऊंगी और सरू वापस नहीं आएगी। इस चीज़ के लिए वादे भी करवा लेती है, वचन भी ले चुकी होती है, और इस बार तो समझो तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन तो कर लेती है कि अब सरू वापस नहीं आनी चाहिए। अब दिखना बेहतरीन हुआ कि इतनी सारी कोशिशों के बाद में सरू जब वापस आएगी तब क्या तमाशा बढ़ता है, मजा आने वाली है। तो बस आज का सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।